क्या आपको भी ऐसी परेशानी देखने मिल रही है कि चाल आपकी पहले से धीमी हो गई है? आप थोड़ा आगे की ओर झुककर चलते हैं, थोड़ा सा भी ठोकर लगने पर लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है ये समस्या पार्किंसन की हो और हो सकता है नहीं भी हो। तो कैसे पता करें कि पार्किंसन की प्रॉब्लम की वजह से ये समस्या आई है या नहीं आई है? तो आज की वीडियो में मैं आपको पार्किंसन को टेस्ट करने का घर बैठे नायाब तरीका बताऊंगी, जिसे आप आराम से पहचान सकते हैं और समय रहते उसका निदान भी कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर कोई उपचार संभव है तो वो बता दिया जाए, और अगर समस्या गंभीर है तब फिर मैं करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसमें पेशेंट अपनी पूरी रिपोर्ट भेजकर, सारी परेशानियाँ भेज करके हमसे कंसल्ट करता है। और समय समय पर कुछ लेक्चर भी लेती रहती हूँ कि आप अपना घर बैठे भी अपना उपचार करना सीख सकते हैं और इसे रोजगार का साधन भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैं लेने जा रही हूँ 21 से 25 नवंबर के बीच में एक कलर पर ट्रीटमेंट। आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये कलर कैसे काम करेगा। जिसको काम कर गया वो तो वल्ले वल्ले कर जाता है, और जिसको काम नहीं करता कहता है कलर बेकार होता है। तो जो जिनको मज़ा लग गया है, जिन्हें मज़ा आ गया है, स्वाद आ गया है कलर का, वो तो इसकी बिल्कुल मुरीद ही हो जाते हैं कि बस अब हमें सिखा दो। तो आप लोगों की ही डिमांड पर मैं लेकर आ रही हूँ कलर थेरेपी। आप में से जो भी इच्छुक हों, सामने नंबर दे रही हूँ, इस पर आप अपना डिटेल भेज करके सीख सकते हैं और इसको आगे भी दूसरों की भी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, आइए पार्किंसन की बात करूँ उसके पहले भी एक और इंतज़ाम करती हूँ मैं कि अगर कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं आप अपने आस पास की चीज़ों से रिलेटेड, खाने की से रिलेटेड, डेली रूटीन में कोई कमी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया, अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो वहाँ क्या करती हूँ कि जो भी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उनको मैं सुधार करके आपके स्वास्थ्य में कोशिश करती हूँ कि बढ़ोतरी करवा सकूँ। जैसे अगर आप नमक खा रहे हैं तो नमक के खाने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपको ये बीमारी है तो नमक कैसे कम करें, कैसे छोड़ें, क्या करें, नमक छोड़ना ज़रूरी है क्या, सेंधा नमक खाना ज़रूरी है क्या, या इसके कोई नुकसान भी हैं। तो इन सब पर मैं वीडियो देती रहती हूँ। तो अच्छा होगा आगे बढ़ने से पहले कि हमारे दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो के लिए ऑल बटन हिट कर दीजिए। देखिए, पार्किंसन एक ऐसी परेशानी है जो आपका बुढ़ापा बेकार कर देता है। पेशेंट चलने फिरने में बड़ा मुश्किल करता है। थोड़ा सा 2 कदम चलेगा उसको, उसके शरीर में ना मूवमेंट प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, पार्किंसन डिजीज़ क्या है? एक न्यूरो डिसऑर्डर है, नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जहाँ से सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, वहाँ से हमें डोपामीन रिलीज होता है, न्यूरोकेमिकल। जब ये नहीं रिलीज हो पाता तो ये काम क्या करता है? आपके मूवमेंट को, आपके बैलेंस को ठीक रखता है। जब ये कम निकलता है तो आपका मूवमेंट, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आप जब चलते हैं तो आप डरते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं, और हल्का सा भी ठोकर लगा पूरे पूरे ढेर हो जाते हैं। पूरा शरीर एकदम कमज़ोर लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल, चबाना मुश्किल, समझदारी में मुश्किल। तो जो बुज़ुर्ग ऐसा फ़ील करते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है, बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम यंग जनरेशन में हैं और आगे बुज़ुर्ग होने वाले हैं तो भी एक खतरा होता है, कहीं हमें तो ना हो जाएगा। ख़ास तौर पर ये डर तब लगता है जब उनके घर में किसी को हो चुका हो। तो कितना अच्छा होगा अगर आपको समय से पहले इसकी जानकारी मिल जाए, तो आप अपना टेस्ट घर बैठे करके और फ्री हो सकते हैं, और साथ ही आप अपना समय से पहले डायग्नोसिस भी बनवा के पहले से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उस टेस्ट की तरफ जिसको आसानी से करके आप पार्किंसन टेस्ट का पता लगा सकते हैं। आपके हाथ में है उंगलियां, और यही उंगलियां हमारे स्वास्थ्य के दर्पण के रूप में काम करती हैं। आपको जो पहली उंगली है ये ऐसे फंसा लेनी है, फंसा लेंगे, फंसा लीजिए। मान लीजिए अर्थराइटिस है, मुश्किल हो रही, तो आराम से ऐसे ऐसे करके उंगली से भी फंसा सकते हैं। फंस गई। अब ये रिंग फिंगर बच गई, और अंगूठा तो इसको ऐसे अटैच कर लीजिए, ये भी आप आराम से कर लेंगे।
और अब आपकी छोटी उंगली फ्री हो गई। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 60 बार आपको मूव करना है। कितने में? 30 सेकंड में, यानी आधे मिनट में 60 टाइम तक ये मूवमेंट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगले 10 साल तक पार्किंसन की लाइन में नहीं हैं। अगर आपने इसको किया और 15 सेकंड के बाद में ये स्लो हो गई, तो इसका मतलब है कि आप में पार्किंसन बॉर्डर लाइन शुरू हो चुका है। हो सकता है रिपोर्ट में ना आए, लेकिन आपके लक्षण भी हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ चेंजेस होने शुरू हो गए। लक्षण तो तब दिखते हैं ना जब यहाँ फुल फ्लेजेड चीज़ें स्टैब्लिश हो जाती हैं। और अगर आपने इसको हिलाया, कितनी देर हिलाना था? 60 सेकेंड, लेकिन 40 के बाद ये किसी कीमत पे आगे नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी, तब ये कहता है कि आपको हायर चांसेस हैं पीडी के, यानी पार्किंसन डिजीज के। तो है ना बिल्कुल आसान सा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके ये टेस्ट करके देखना है, और टेस्ट करके आप लिखेंगे कमेंट में कि आपका स्कोर कितना निकला। और अगर ऐसा हो गया कि आपको बॉर्डर लाइन है, स्टार्टिंग है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों निराश नहीं होने की ज़रूरत है? इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो हमने पहले ही बता रखा है। तो इसका ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिलेगा? मेरे इसी चैनल पे ओल्ड डिजीज़ करके प्लेलिस्ट में टाइप करेंगे तो या तो वहाँ मिल जाएगा, या डायरेक्टली ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे जाइए, वीडियोस में क्लिक करके वहाँ टाइप कर दीजिए, ट्रिमर ही टाइप कर दीजिए, तो वो खुल के आ जाएगा और आप आराम से उसका फ़ायदा उठा लीजिए। अगर अर्ली स्टेज में है तो आपका प्रॉब्लम वहीं के वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर गंभीर हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिला है। तो उसके लिए लेकिन एक पॉइंट से काम नहीं बनेगा, उसके लिए फिर पूरा हमें प्रोटोकॉल का सेट देना पड़ता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहिए। तो आपको पता चल गया क्या करना है, फिर से देख लीजिए। अंगूठे को और उंगली को नहीं मिलाना है, ये ज्ञान मुद्रा बन जाएगी। हमें करना है मिडिल फिंगर को, नहीं, हमें पहली और दूसरी करनी है। ये मैंने इसलिए बताया कि ज़्यादातर लोग फट से कर लेंगे। तो पहली और दूसरी उंगली को सबसे पहले ऐसे फंसाइए। अब ऐसे फंसाएं कि ऐसे फंसाएं, वो भी देख लीजिए कि मिडिल फिंगर को इसके ऊपर से आना है, ऐसे आना है, ऐसे नहीं आना है। ऐसे करने में नहीं होगा, आपसे मुश्किल होगी। तो मिडिल फिंगर को इंडेक्स फिंगर के ऊपर से लेकर आइए, ऐसे फंसा लीजिए, आराम से फंस जाएगी। अब अंगूठे से रिंग फिंगर को टच कर लीजिए, वेरी सिंपल, और जो बच गई उसको हिला के देख लीजिए। तो यहीं से पता चल जाएगा कि आपका मूवमेंट प्रभावित हो रहा है अभी से या नहीं। क्योंकि देखिए आज का टाइम है मोबाइल का, और ऑनलाइन के लिए स्क्रीन पे हमें आना ही होता है हर जगह। तो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम सबका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? ब्रेन में। कोई भूलने ज़्यादा लग रहा है, किसी को सिर में दर्द होने लग रहा है, किसी को कुछ होने लग रहा है। इसी बीच में धीरे से अगर हमारे ब्रेन के केमिकल प्रभावित हो गए तो आपको पार्किंसन की भी संभावना हो सकती है। तो वो संभावना ना बने और आप आराम से घर बैठे इसे देख सकें समय से पहले और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आज आपको बना के दे देनी चाहिए, ताकि आपका भी कुछ घर बैठे काम हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए इतनी नायाब वीडियो सोचने में, बनाने में कितना मेहनत होता होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को हाइप कर देना है। जब हाइप कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे परेशान हैं, कम से कम कुछ प्रिवेंशन तो मिले, कुछ अपना ट्रीटमेंट करके, जो मैंने अपने चैनल बताया है वहाँ तक जा करके अपना कम से कम अर्ली स्टेज में कंट्रोल तो कर सकेंगे, या ट्रीटमेंट ले सकेंगे। तो हाइप ज़रूर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, साथ में आपको करना है लाइक। ऐसी वीडियोस को लाइक करना ज़रूरी है और ज़रूर करना चाहिए, और कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना निकला। और उन्हें भी स्कोर लिखना है अपना, जिन्हें पार्किंसन हो चुकी है और वो अपना ये चेक करके देख चुके हैं कि हाँ, हमें डॉक्टर द्वारा बताया गया और हमने चेक किया, ये बिल्कुल सही
वीडियो है, ताकि जो और नए लोग जुड़ते हैं वो भी कमेंट देखें तो उनको भी पता चले कि हाँ देखो ये कितनी अच्छी बात है, हमें भी करके देख लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ना व्यूज़ पाने के लिए कोई कुछ भी बना देता है, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी के लिए कमेंट ज़रूर किया करिए। और ख़ास तौर पे मेरे उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, कि वो ज़रूर कमेंट किया करें कि इस तरीके का टेस्ट उन्होंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ज़रूर बताएं, और नहीं पढ़ा है और नायाब लगी हो तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी और विषय के साथ। आप इसको देखते रहिए, टेस्ट करते रहिए, बुज़ुर्गों तक पहुँचाते रहिए, और फिर मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।